शबोनों की एक छत, अमेजन का अनंत परिवार। अमेजन के दिल में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों को चीरकर भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं, वहां एक गोलाकार दुनिया बसी है। नाम है शबोनो। लकड़ी के मजबूत खंभे, ताड़ के पत्तों की मोटी छत और बीच में खुला आकाश, जैसे कोई विशाल सांस ले रहा हो। इस छत के नीचे रहते हैं कायापो का कबीला, यानोमामी की एक शाखा। कुल 320 लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब एक ही घर में। कोई दीवार नहीं, कोई कमरा नहीं, कोई ताला नहीं। निजता, वह शब्द यहां कभी बोला ही नहीं गया। कायापो का जन्म इसी शबोनो में हुआ था। उसकी मां ने उसे एक हम्मॉक में जन्म दिया, जहां अब भी उसकी छोटी बहन सोती है। सुबह सबसे पहले आवाज आती है, मुर्गे की नहीं, बल्कि जंगल की। बंदर चिल्लाते हैं, पक्षी गाते हैं, और शबोनो के बीच वाले मैदान में आग जलाने की खुशबू फैलती है। हर परिवार का अपना छोटा हार्थ, 3 पत्थरों पर चूल्हा। वहां महिलाएं केले, कसावा और मणियोक कसावा पकाती हैं। 80% भोजन यहीं से आता है। कायापो की पत्नी इरामा रोज सुबह जंगल में जाती है, शिफ्टिंग गार्डन में। वे जंगल का एक हिस्सा साफ करती हैं, आग लगाकर खाद बनाती हैं, फिर पौधे लगाती हैं, प्लांटेन, मीठे आलू, पपीता। 4-5 साल बाद मिट्टी कमजोर हो जाती, तो पूरा गांव नया शबोनो बनाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता। पुराना जलाकर राख से नई जमीन उपजाऊ बनाते हैं। पुरुष शिकार पर जाते। कायापो का बाप ताको धनुष बाण का माहिर था। बाणों पर कुरारे जहर लगाते, एक छोटा सा कट लगे तो शिकार लकवा मारकर गिर जाता। वे 50 मीटर दूर उड़ते मैको, तोते को भी गिरा लेते। कभी जंगली सुअर, टैपीर या मछली। मछली पकड़ने के लिए वे जड़ी बूटी डालते। पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती, मछलियां तैरकर ऊपर आ जाती। प्रोटीन के लिए पाम लार्वा, मोटे सफेद कीड़े। पेड़ को काटकर सड़ने देते, फिर कीड़े निकालकर कच्चे या भुने खाते। कायापो को याद है, बचपन में दादी कहती थी, यह जंगल हमारा मां है, जो वह देती है वही खाओ। शरीर पर लाल रंग, उरकुम, अनटों से बनी पेंटिंग, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये बुरी आत्माओं से बचाव है, कीड़ों से सुरक्षा और पहचान का निशान। पुरुष कमर में सूती धागा बांधते, झगड़ा हो तो बीच मैदान में सब सुनते। कोई नेता नहीं, फैसला सब मिलकर करते। अगर कोई गलत करता तो गांव उसे बहिष्कृत कर सकता, लेकिन मारना अंतिम उपाय। रात होती तो शबोनों में आग की लालिमा, हम मौक लटके रहते। बच्चे मां बाप के बीच सोते। सपने में जंगल की आत्माएं आती। यानोमामी मानते हैं, असली दुनिया जबीरी है, जहां आत्माएं रहती है। यहां जो दिखता है वह सिर्फ छाया है। बीमारी, वह दुश्मन आत्मा का हमला। तब शमन शामन काम पर आता। ओझा नाम का शमन, वह याकोआना, एक हरा पाउडर, हेलुसिनोजेनिक, नाक में लंबी नली से फूंकता, मतवाला होकर नाचता, जानवरों की आवाज निकालता। जगुआर, सांप, पक्षी, छोटी आत्माएं, किक्सापिरी उसके साथ आती, बीमारी को बाहर निकालती या दुश्मन पर हमला करती। कायापो ने देखा, जब उसकी छोटी बेटी बुखार से तड़प रही थी, ओझा ने रात भर नाचकर उसे ठीक किया। सुबह बच्ची हंस रही थी, लेकिन सबसे गहरा रहस्य मौत का था। जब कोई मरता तो रेयाहू शुरू होता। शव को जंगल में पत्तों से ढककर छोड़ देते। 30 से 40 दिन तक कीड़े और प्रकृति मांस खा लेती, सिर्फ हड्डियां बचती। फिर गांव लाकर मोर्टार में पीसते, हड्डी का पाउडर पके केले की सूप, ऐश सूप में मिलाते। मृतक के सबसे करीबी, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबके सामने पीते। यह क्रूरता नहीं, यह प्यार का सबसे गहरा रूप। मृतक की शक्ति, उसकी आत्मा, उसका ज्ञान, सब जीवितों में समा जाता। आत्मा भटकती नहीं, शांति पाती। शरीर ही एकमात्र कब्रिस्तान। कायापो की मां जब मरी तो उसने खुद वह सूप पिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून। मां अब मेरे अंदर है, उसने कहा। जीवन चलता रहा, लेकिन बाहरी दुनिया आ रही थी। 1980 से 90 के दशक में सोने की खोज। गैर कानूनी माइनर्स, गरिम्पेरोस जंगल में घुसे। मशीनें, बंदूकें, मलेरिया, खसरा, फ्लू, बीमारियां जो यानोमामी के पास इम्यूनिटी नहीं थी। हजारों मरे। महिलाओं पर अत्याचार, जंगल कटा। यानोमामी ने लड़ाई लड़ी। कुछ गांवों ने माइनर्स को भगाया, लेकिन कई जगह खून बहा। कायापो का बड़ा भाई इसी लड़ाई में मारा गया। माइनर्स ने शबोनों पर हमला किया, आग लगा दी। कायापो ने देखा, उसकी दुनिया जल रही थी। फिर सरकार ने क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया, यानोमामी टेरिटरी। लेकिन माइनर्स रुक नहीं रहे। आज भी ड्रोन से देखा जाता है
नए रास्ते, नई मशीनें। कायापो अब बड़ा हो गया। उसके बच्चे शबोनों में खेलते हैं। वह उन्हें सिखाता है, जंगल हमारा है, हम इसे बचाएंगे। लेकिन रात में जब आग जलती है, वह सोचता है, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी एक ही छत के नीचे रह पाएंगी? क्या रेयाहू जारी रहेगा या बाहरी दुनिया हमें निगल लेगी? शबुनो अभी भी खड़ा है। बीच में आकाश खुला, हवा में धुआं और हंसी। 320 लोग, एक परिवार, एक छत, एक जीवन। अमेजन कहता है, हम अलग नहीं, हम सब एक हैं। यह कहानी यानुमामी की वास्तविकता से प्रेरित है। उनकी खुशी सामुदायिकता में, दर्द अलगाव में और संघर्ष अस्तित्व में। वीडियो की तरह यह दिखाता है कि 400 लोग एक घर में सिर्फ आश्चर्य नहीं, यह एक पूरी दर्शन शास्त्र है। निजता से ऊपर सामूहिकता, मृत्यु से ऊपर निरंतरता और जंगल से ऊपर। कायापो अब बुजुर्ग हो चुका है। उसके बाल सफेद, लेकिन आंखों में वही आग। शबोनों की छत अब भी मजबूत खड़ी है, लेकिन जंगल बदल रहा है। 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने घोषणा की, यानोमामी टेरिटरी में आपातकाल। हजारों गरिम्पेइरोस, अवैध खनिक को बाहर निकाला गया। 2025 तक आंकड़े बताते हैं, अवैध खनन क्षेत्र 91% कम हो गया। नई जगहों पर 95% से ज्यादा कमी। मौतें घट गईं। कुपोषण से बच्चों की मौत 68% कम। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बढ़े, अस्पताल बने, बागीचे फिर हरे हुए। कायापो की बेटी अब शमन बन रही है। वह याक्वाना फूंकती, सपीरी आत्माओं से बात करती। रेयाहू अभी भी होता है, हड्डी का सूप पीकर मृतक जीवित रहते। लेकिन चुनौतियां बाकी है। कुछ खनिक वेनेजुएला बॉर्डर पर छिपे, मलेरिया और मरकरी अभी भी नदियों में। 2026 में चुनाव आने वाले, क्या नई सरकार रुकेगी?